अच्छा सर, जैसे आपने एक सक्सेसफुल टिप्स बताई हैं कि अगर आपने जॉब हंट करनी है या आपकी किस तरह प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग, इट वाज वेरी नाइस माशाल्लाह। बट सर, जब आप एक अब इस सारे चीज़ों को स्टूडेंट्स फॉलो करके जॉब हंट कर लेते हैं, सेकेंडली हम ये इस तरह की क्या बिहेवियर रखें वर्क स्पेस पे कि हम जॉब को सक्सेसफुल अपने पूरे करियर में लेके चलते रहें, या ऐसे क्या चीज़ें हैं जो वर्क पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके काम और वर्क को स्ट्रीमलाइन रखें? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी, क्योंकि ये जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को जो ऑब्ज़र्व करते देखा है, हम अपने हम वतनों में सूरत हवाल ये होती है कि नंबर वन, जॉब तो मिल गई है लेकिन वक्त पे काम पे नहीं आए। सबसे जो जहाँ से खेल स्टार्ट होता है ना, कि पीपल आर एनीवेयर फ्रॉम 15 मिनट से लेके 1 घंटा तक लेट। तो सबसे पहला जो काम है ना गलत, वो ये है कि हमेशा जो आदमी टाइम पे आता है या टाइम से पहले आता है ना, मैनेजमेंट जो है ना उस पर ज़्यादा वैल्यू करती है, उसकी ज़्यादा कदर करती है, उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है। तो दूसरे बंदे को अगर कुछ भी ना कोई कहे ना, तो वो बंदा डाउनग्रेड रहता है, क्योंकि आपने एक सौदा किया है, आधा घंटा लेट आए, जाते हुए अगर बिल्कुल एन घड़ी देख के तो देखा आप टाइम होगा, ठक करके बाहर निकल गए। इट्स मतलब या तो आप फारिग बैठे थे, है? तो सबसे पहली बात है कि आपके जो आवर्स क्या हैं। ये इंग्लिश में एक लफ्ज़ आता है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म हम उसको हलाल करना कहते हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि यू मस्ट पे बैक एटलीस्ट इक्वल टू व्हाट यू आर बीइंग पेड। यस। है। तो अगर कंपनी ने आपको कहा कि इतनी आपकी सैलरी है और इतने घंटे आपने काम करना है, या इतने घंटे आपने डिलीवरी करनी है, या ये चीज़ें डिलीवर करनी है, वॉट, तो ये अगर फिर आपने ये तो पूरे ले लिए और ये काम किए, है, जो फिर कहेंगे आई एम ए वेरी गुड मुस्लिम, है, देन यू आर नॉट सच ए गुड मुस्लिम। आपका कोई भी मसलक है लेकिन कहीं भी ना ये शॉर्ट चेंज जो है ना, ये क्या है, आपने काम तोला है। बिल्कुल अगर काम तोलना ख़राब है तो ये भी वही काम है। बिल्कुल। सो यू सी, जॉब के ऊपर एक तो ये जो टाइम है एंड हाउ वेल यू आर स्पेंडिंग दैट टाइम। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत अक्सर पीपल लुकिंग वेरी गुड मुस्लिम्स एंड ऑल, लेकिन जब वो काम पे आते हैं तो पहले तो लेट आए, उनके जो कोलीग्स हैं वो ऑलरेडी अपने काम पे, आजकल काम सारा कंप्यूटर पे जो बंदा काम कर रहा है तो वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। बिल्कुल। ये साहब आए लेट हैं, इन्होंने बैग उधर रखा अपनी सीट पे, फिर जनाब साहब के साथ ठक 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 हाथ मिलाने शुरू कर दिए। जब आप एक बंदे के साथ जाके हाथ मिलाते हैं तो आपने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, वो काम कर रहा था कोई, है जी, तो साहब के साथ हाथ। अगर वहाँ पे 15 बंदे हैं तो भाई साहब आए, उन्होंने 15 बंदों को डिस्टर्ब कर दिया। मुझे अपने दफ्तर में ये मना करना पड़ा कि जो बंदा काम पे आए सीधा अपनी जॉब पे जाए, है। अगर आपने हाथ मिलाने हैं ना तो 15 मिनट पहले आए, हैव ए हैंड शेकिंग पीरियड, लेकिन बाद में आके आपका हक नहीं बनता कि आप सब लोगों के साथ हाथ मिलाते फिरें। ये कौन सा इस्लाम है भाई? राइट। यू सी, इट स्टार्ट फ्रॉम देयर। उसके बाद ये है कि अगर इफ़ यू आर इन ए ग्रुप तो फिर आपके एक कॉमन कर्टसी है। बिल्कुल। अगर टेलीफोन आगे, अव्वल तो आप प्राइवेट कॉल लें ना जॉब पे। अगर आप कोई प्राइवेट है या ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो इतनी ज़ोर से मत बोलें आप कि सारी दफ्तर सारा डिस्टर्ब हो जाए, बिल्कुल। है जी। तो आपने उतनी बातें जितनी कि दूसरे बंदे को सुन रही है बात फ़ोन पे। राइट। तो देयर टेलीफोन मैटर्स, और भी बहुत सी टेलीफोन मैनर्स हैं जो कि बंदे को सोचना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं करना ऑफिस के अंदर। सो सिमिलरली देयर ईमेल मैनर्स। राइट। ईमेल आपने फॉरवर्ड उस बंदे को करनी है जिसके साथ करनी है, फालतू लोगों को नहीं करनी है। या उसके अंदर जो टू द पॉइंट क्या लिखना है, उसके अंदर सैल्यूटेशंस कैसे करनी है, उसको नीचे आपने क्लोजर के ऊपर क्या लिखना बिल्कुल। है, उसकी बॉडी में क्लियर, जैसे हमने पहले बातें की हैं कम्युनिकेशन में, तो मेल्स जो हैं दे हैव टू बी थिंग। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फिज़ा कैसे अच्छी रखते हैं। आपके साथ दो लोग हैं तो कई दफ़ा कोई बंदा किसी काम में फंसा हुआ है तो यू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प हिम, राइट। हाँ जी।
उसकी हेल्प भी हो जाएगी, लेकिन आपने एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बनाई बिल्कुल। बाय बीइंग हेल्पफुल टू हिम, राइट। है। तो यू बिकम ए टीम प्लेयर, है कि कहीं कोई चीज़ स्लिप हो रही है, आपने आपकी जॉब नहीं थी लेकिन आपने जाके वो कर दी। तो मैंने बहुत अक्सर देखा है कि सो कॉल्ड प्रोफेशनल लोग जो आते हैं ना हमारे दफ्तरों में काम करने, वो ये एटिकेट इनमें से बेशतर मिसिंग होते हैं, मिसिंग एट्रीब्यूट्स है। हैं। सो दिस इज़ अच्छा, तो एज एन एम्प्लॉयर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ देखी कि फिर वो उसके अंदर या फिर आए तो अपना ना बिल्कुल ही किसी का इस्लाम दुआ किए बगैर अपनी सीट पे बैठे, और जब टाइम ख़त्म हुआ तो ठक करके बाहर निकल गए। यू डोंट वांट टू नो के दफ्तर में और कौन बैठा है। तो ये जो है ना इंटरपर्सनल टीम वर्क है, और बीइंग ए टीम प्लेयर, बीइंग ए हेल्पफुल पर्सन, बीइंग ए नेटवर्कर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नॉट ओनली कि वो करेंगे, यू विल बी ए वैल्यू टीम मेंबर, और हो सकता है कि जब आप दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो यू आर लर्निंग मैनी थिंग्स। बिल्कुल। और हो सकता है कि उस लर्निंग की वजह से जो मैनेजमेंट है वो आपको वैल्यू करे एज फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट और समथिंग। प्रोजेक्ट, फॉर नेक्स्ट प्रमोशन, फॉर समथिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी राइट। जो कि वन शुड लुक एट। फिर सिमिलरली ऑफिस में बहुत अक्सर ही होता है कि लोग बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम को मैसअप करके छोड़ रखते हैं, राइट। है जी। अगर आप चाहते हैं कि आप बाथरूम में गए हैं और साफ बाथरूम आपको मिले, तो आपको जो आपके बाद आने वाला बंदा है उसके लिए भी बाथरूम साफ छोड़ना चाहिए, वेरी गुड। है जी। ऑल इट टेक्स इज कि थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके सीट को साफ कर दें, या डोंट स्पिल वाटर ऑन द ग्राउंड। तो ये भी दिस इज अनदर एटिकेट जो कि शुड बी लुक्ड एट, है जी। या सिमिलरली चाय है या चीज़ें ऑफिस में, हाउ दोज जो कप पिरचे हैं उनको कैसे आपने ट्रीट किया है, चीज़ें, है जी। तो खाने के अगर कोई जगह है तो उसको वर्क उधर अपना कम अगर डू योर ओन क्लीनिंग देयर, बिल्कुल, है जी। और बहुत से लोग कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे होते हैं, तो उनके कंप्यूटर पे जब से कहीं कंप्यूटर लिया था मिट्टी पड़ रही है, उन्होंने कभी साफ़ नहीं किया। उनका ख्याल है कि कोई और आके साफ़ करेगा, है जी। तो उसने खुद तो अपने आप को साफ़ नहीं करना। अगर आपने अपनी जगह को खुद साफ़ नहीं किया तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर समबडी एल्स टू डू इट, है जी। तो ये जो हाउस कीपिंग है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डेस्क शुड लुक नीट एंड क्लीन। जब आप शाम को काम ख़त्म करें तो आपकी डेस्क क्लीन होनी चाहिए, है जी। और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो पड़ी हों, और फालतू चीज़ें आप फारिग करें ताकि you are able to concentrate on what you are actually doing at your place of work. बिल्कुल।